आप में ये योग्यता है, ये स्वभाव है और क्षमता है और आपके अंदर में योग्यता है, ये आपको दी गई है नए जन्म के माध्यम से। ये आप में है, आप में वास करती है और आप अपने जीवन में जयवंत होंगे क्योंकि आप जयवंत व्यक्ति हैं। बस ये चित्र ले ले मेरे दोस्तों। His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is a mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, everybody. His name is wonderful. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, His name is wonderful, Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages, Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. His name is wonderful, Jesus, my Lord. भजन 8। और इसके पहले मैं इसमें से पढ़ूं, चलिए मैं आपको सारांश बताऊं, जो कि सारांश देना है कि हमने क्या शुरू किया। हमने नई सीरीज शुरू की, पिछले हफ्ते हमने देखना शुरू किया। नाम है हम कौन हैं और हमारे पास क्या है। यह अद्भुत सीरीज है, हम मसीह में कौन हैं और मसीह में और उसके द्वारा हमारे पास में क्या है। इस सीरीज में आप पूरे प्रकाशन पाएंगे। आज विश्वासियों में यही तो समस्या है कि वो नहीं जानते हैं कि वो कौन है। देखिए, बाइबल से, प्रभु वचन से, मसीह यीशु में, वो मसीह यीशु में की वास्तविकता नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते कि मसीह यीशु में और उसके द्वारा उन्होंने क्या प्राप्त किया है। विश्वासी ऐसे व्यवहार करते जैसे परमेश्वर को अभी नीचे आकर उनके लिए अभी काम करना है, जबकि बाइबल सिखाती कि परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ कर दिया है। क्या आप ये जानते हैं? इसीलिए इसे सुसमाचार कहा गया। ये शुभ संदेश है क्योंकि परमेश्वर को जो कुछ भी करना था पहले कर दिया है।
और भी कुछ नहीं करना है। यही अच्छी खबर है और आपको भी कुछ नहीं करना है। सब कुछ कर दिया गया है। आपको बस आकर इस महान काम में सहभागी होना है, इस बड़े भोज में जुड़ जाना है जो परमेश्वर ने छुटकारे के द्वारा आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया है। यानी हम आने वाले दिनों में बस इसी के बारे में सिखाने वाले हैं। और यही तो मसीह विश्वासी लोगों के बीच में कमी है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन हैं। और इस जीवन का सारा डर और जो सारी चिंता है, ये तो संबंधित है इस ज्ञान की कमी के कारण कि हम लोग कौन हैं। हम इसमें अच्छे हैं कि हम कौन हैं। जहां तक पृथ्वी की पहचान की बात आती है, हम कौन सी जाति के हैं, कौन से नगर के हैं, कौन से समूह के और कौन से समाज के हैं, ये सारी बातें इसमें बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम मसीह में कौन हैं, इस बात के बारे में हम बहुत कमजोर हैं। हमें इसे देखना होगा। और हमारे पास क्या है, ये तो एक और कहानी है। हमारे पास क्या है, क्या दिया गया। यदि कोई आपके पास 100 करोड़ रुपए छोड़कर जाए, यदि आप नहीं जानते कौन सी बैंक और कौन सा अकाउंट नंबर है, तो आप उसमें से 1 रुपया भी नहीं ले सकते हैं। आपके लिए जो छोड़ा गया उसमें से 1 रुपया भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी से भरा है कि आप कौन हैं और आपके पास में क्या है। यीशु मसीह में और उसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ किया, कुछ बाकी नहीं रहा है। केवल एक बात, इस बात का हमें दावा करना है, इसके बारे में शिक्षा देना है, ताकि लोग विश्वास करें और इन आशीषों में वो भागी हो जाएं। अब पिछले हफ्ते जब हमने शुरू किया, मैंने इस तरह से शुरू किया कि कैसे परमेश्वर ने हमें बनाया। आदि में जब परमेश्वर ने बनाया तो उसने निश्चित किए उत्पत्ति के सिद्धांत, उसने स्थापित किए जिसे हम कहते हैं उत्पत्ति के सिद्धांत। उत्पत्ति का एक महान सिद्धांत तो ये है कि हर एक जो है वो अपने समान स्वरूप में उत्पन्न करता है। बिल्ली से बिल्ली होती है, कुत्ते से कुत्ता और हाथी से हाथी होते हैं। जानवर अपने जैसे जानवर उत्पन्न करते, पक्षी अपने जैसे पक्षी उत्पन्न करते, मछली अपने जैसी मछली उत्पन्न करती, और इस तरह सब कुछ अपने ही समान उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि पेड़ जो है ऐसे ही है, वो अपने जैसे उत्पन्न करते हैं, चाहे वो जो भी हो वैसे उत्पन्न करते। उत्पत्ति के सिद्धांत को स्थापित करने के बाद में परमेश्वर ने फिर खुद को उत्पन्न किया। जब उसने कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में और यानी अपने स्वरूप समानता में हम बनाएं। दूसरे शब्दों में वो कह रहा था कि आओ मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाऊं। परमेश्वर इसी सिद्धांत का उपयोग करता है, वो अपने जैसे ही उत्पन्न करता है। मनुष्य यही है, मैंने आपको बताया, मनुष्य परमेश्वर के वर्ग का है, वो और किसी तरह का नहीं। शायद आप खुद को इस तरह और उस तरह से कहते जाएं, उन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं। आप परमेश्वर के वर्ग के हैं। सब लोग कहें मैं प्रभु के वर्ग का हूं। यह प्रकाशन कि आप परमेश्वर के वर्ग के हैं, यह आपके दिल और मन को भरना चाहिए। हम परमेश्वर के वर्ग के हैं, और इस तरह से सोचना तो सच में बहुत अद्भुत है। इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर के वर्ग के हैं। प्रभु जैसे सब पर राज्य करता है, उसने सब कुछ बनाया और वो पूरी तरह से सभी पर अधिकार करते रहा है। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें आशीष दी, कहा फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो, पृथ्वी को भर दो, सब कुछ अपने वश में कर लो और सारी बातों के ऊपर में अधिकार कर लो। हम अधिकार करने वाले हैं, हम लोग राज्य करने वाले हैं। हम वो है जो सारी चीजों के ऊपर हैं। मनुष्य जाति के ऊपर केवल एक ही है और वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया है। और ये देखिए अद्भुत प्रकाशन है परमेश्वर की सृष्टि के बारे में। जानते हैं आदम ने पूरी गड़बड़ी की, जानते हैं, और उसने हमें पाप में फंसाया। तो इस तरह मनुष्य जो परमेश्वर के वर्ग में बना था, वो तो आदम के पाप और उसके पतन के बाद में वैसे नहीं जी सका। हम सब उस पतन में सहभागी हो गए और हम सब उसके कारण दोषी हो गए। और छुटकारा देखिए वो क्या करता है, यह हमें वापस उसी जगह पर लेकर आता है जहां पर परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि हम असल में हो। उसी जगह पर जो परमेश्वर हमारे लिए असल में चाहता था, वो हमें बस यही स्तर, अधिकार, सामर्थ और पूरी तरह से अधिकार और राज्य देना चाहता है। एक बार फिर से, क्योंकि छुटकारा तो केवल इसी के बारे में है। अब यीशु में और उसके द्वारा हमें ये सब कुछ दिया गया। अब यही तो बाइबल की पूरी कहानी है। अब पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि किस तरह से बाइबल हमें छोटे ईश्वर के रूप में कहती है। याद है एक बार यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक ही है, तो सब लोग परेशान हो गए। कैसे कहते हो कि तुम और पिता एक है? पिता तो परमेश्वर है। कैसे खुद को ईश्वर कहते हो? मनुष्य होकर खुद को ईश्वर कहते हो? हम तुम्हें मार देंगे। उन्होंने पत्थर उठाया कि पत्थरवाह करे, कि उसे सच में मार दे। लेकिन फिर उसने कहा रुको एक मिनट, मुझे मारने के पहले इस पर जरा गौर करो। तुम परेशान हो क्योंकि मैंने खुद को ईश्वर कहा है, लेकिन जानते हो बाइबल तुम्हें ईश्वर कहती है। इस तरह उसने कहा, हाँ, कम से कम मेरे लिए वो कहता है मैं तो कुंवारी से जन्मा हूं, बिना पाप का, मैं तो खास तरीके से जन्मा हूं। इस तरह से वो कहता है।
जानते हैं मनुष्य के द्वारा, लेकिन फिर भी मुझ में कोई पाप नहीं है। परमेश्वर ने इस तरीके से मुझे संसार में लाया है। अब यदि किसी छोटा ईश्वर कहा जा सकता है तो वो तो मैं ही हूं, या यदि किसी को भी ईश्वर कहा जा सकता है तो मुझे कहा जा सकता है, क्योंकि मैं कुंवारी से जन्मा हूं, पाप के बिना। इस तरह से मैं तुम लोगों से पूरा अलग हूं, मुझे ईश्वर कहा जा सकता है। ये बात सही होगी, लेकिन बाइबल तुम्हें ईश्वर कहती है। क्या तुम इसे नहीं जानते? क्या तुमने इसे नहीं पढ़ा कि बाइबल में परमेश्वर तुम्हें ईश्वर कहता है बाइबल में, और ये यहाँ पर लिखा है, और वचन तो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, उसने कहा। मैंने आपको बताया था कि वचन तोड़ा नहीं जा सकता, अद्भुत वाक्य, बहुत से लोगों ने इस पर प्रचार किया है। लेकिन किस संदर्भ में ये जो बात है यहाँ पर प्रकट होती है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। यीशु इसे बहुत से हजारों जगह पर कह सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर इसी बात के बारे में इसमें कहा, तुम ईश्वर हो, ऐसे परमेश्वर ने कहा, और वचन तोड़ा नहीं जा सकता। तो अब इस वचन के बारे में तुम क्या करोगे? ये बाइबल में है, परमेश्वर तुम्हें ईश्वर कहता है, क्या तुम इसे नहीं जानते हो? तो वो पत्थरवाह नहीं कर सके, देखिए, क्योंकि वो बाइबल से उनका सामना कर रहा था, जहां परमेश्वर उन्हें ईश्वर कह रहा था। और इसी के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में भजन संहिता 8 में हम देख रहे थे। भजन संहिता 82 से हमने शुरू किया और फिर हम भजन 8 में आए। तो चलिए भजन 8 में फिर से चलते हैं। चलिए वचन 3 से पढ़ते हैं। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य देखता हूँ, चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किया देखता हूँ, जो तूने बनाए हैं, वो कहता मैं इन सारी बातों को देखता हूँ। सारी सृष्टि को, सूरज, चांद और तारे और ये सब जो परमेश्वर ने बनाए हैं, ये सच में बहुत ही अद्भुत है। ये चौंकाने वाले हैं सच में। वो कहता है जब मैं इन्हें देखता हूं तो इन सारी बातों को देखकर मैं पूरी तरह चकित हो जाता हूं। हम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। जब हम सूरज, चांद और तारों को देखते हैं जो परमेश्वर की सृष्टि है, पहाड़ों की सुंदरता को देखते, प्रकृति की सुंदरता को देखते और कहते मेरे प्रभु ये कितना सुंदर अद्भुत है। लेकिन क्या कभी आप खुद के बारे में कभी चौंक गए हैं? कभी खुद को देखकर कभी आपने ये कहा है कि ओ मेरे प्रभु, इसे ही देखो कितना अद्भुत बनाया है। देखिए यही बात है। हम सूरज, चांद और तारे, इन सारी बातों को देखकर, चीजों को देखकर चौंकते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं कि अपने खुद के बारे में हम चौंक जाए, इन सारी बातों को हम खुद जाने। कारण यही है, हम खुद को नहीं समझते हैं। सच्चाई तो ये है कि हम तो बहुत ही बड़े हैं इन सारे सूरज, चांद और तारों से। हम तो बहुत ही सुंदर तरीके से और भयानक तरीके से बनाए गए सूरज, चांद और तारों से। सूरज, चांद, तारे कुछ नहीं, वो हमारे लिए बने हैं। वो हमारी सेवा के लिए हैं। वो हमारी सेवा के लिए है, वो हमारे लिए बनाए गए हैं। हम सूरज, चांद और तारों से बहुत महान हैं, लेकिन हम उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। हम तो बस अपना मुंह खुला हुआ उनको देखते रहते हैं, कहते हैं वाह ये कितना सुंदर है। लेकिन हम कभी खड़े रहकर ये नहीं देखते कि मेरे प्रभु ये कितना सुंदर है और ये कितना अद्भुत है। प्रभु ने हमें बनाया है। ये इसलिए क्योंकि हम इस बात को नहीं समझते हैं कि हम कौन हैं। हम सच में कौन है इसके बारे में समझ की बहुत कमी है। यदि हम जान ले कि हम सच में कौन है तो मुझे लगता है कि हम इस तरह से समझेंगे और हम खुद के बारे में पूरी तरह से चकित हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति जैसे वो है उसके बारे में अगर वो चौंकता नहीं, आश्चर्य नहीं करता है, तो उसमें समझ की कमी है, बाइबल की समझ की कमी है कि वो सच में कौन है, और इसलिए वो खुद को आश्चर्य से नहीं देखता है। आज मैं अपने आप को बहुत ही अद्भुत रीति से देखता हूँ, अपने आप को एक अद्भुत चमत्कार के रूप में देखता हूँ। बाकी सभी बातों से बढ़कर मनुष्य कौन है, यही सच्चाई तो मुझे चौंका देती है। तो भजनकार एक दिन इसका प्रकाशन पाता है, कहता है मैं तेरे हाथों के कामों को देखता हूँ, सूरज, चांद और तारे, सभी बातों के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, ये बहुत अद्भुत हैं। लेकिन इनकी ज्योति में मैं सोचने लगता हूँ कि मनुष्य कौन है कि तू उसकी सुधि लेता है। यही तो अगला वचन कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। देखिए सृष्टि इतनी सुंदर है, इतनी अद्भुत है और चौंका देने वाली है, लेकिन मनुष्य क्या है? वो 5 फीट 7 इंच का एक साधारण व्यक्ति। ये केवल मांस, हड्डी और लहू है, कमजोर दिखता है, अच्छा दिखाई नहीं देता है, ये चकाचौंध वाला नहीं है, इसमें कोई भी चौंका देने वाली कोई बात नहीं है। यदि इसे सामान्य रूप में देखे तो ये बहुत ही कमजोर सामान्य व्यक्ति दिखाई देता है, बेचारा, वो इसी तरह से दिखता है। लेकिन तेरे जो विचार हैं हमेशा उसी के बारे में, तो उसके बारे में सोचता है। मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण रखता है और वो तेरा मन उसी से भरा है। वो कहता है तू उससे मिलता है, तू बाकी सृष्टि के बारे में इतनी ज्यादा परवाह नहीं करता है, मनुष्य की ज्यादा सुधि लेता है। भजनकार तो परमेश्वर के रवैये को देखकर चौंकता है। मनुष्य को कैसे देखता है? तू मनुष्य के बारे में हमेशा सोचता है और मनुष्य से तू मिलता है, उसकी जरूरतों को पूरी करता, उसकी तू देखभाल करता, तू हमेशा उसकी भलाई करना चाहता है, तू हमेशा योजना बनाता है, तू उद्देश्य रखता है कि उसके लिए अच्छा करते जाए। ऐसा क्यों है? मनुष्य के बारे में इतना विशेष क्या है? क्या मनुष्य सभी के ऊपर है?
क्या मनुष्य इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है? क्या मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में इतना महत्वपूर्ण है? मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है। वो इसी प्रकाशन के बारे में आता है। वो कहता है मनुष्य तो क्या है जो तू उसे स्मरण रखे, और आदमी क्या है जो तू उसकी सुधि ले। और फिर वो कहता है क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। यहीं पर समस्या है, तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। मैं किंग जेम्स वर्जन से पढ़ रहा हूं। यह ऐसा वर्जन है जो सामान्य रूप में लोग उपयोग करते हैं। 25 साल पहले ऐसे हालात थे, अगर किंग जेम्स वर्जन नहीं उपयोग करते हैं तो आत्मिक नहीं है, लेकिन अब इस तरह से नहीं है। लेकिन किंग जेम्स वर्जन जो है तो अवश्य ही विख्यात वर्जन है, तो मैं इससे पढ़ रहा हूं। लेकिन समस्या यह है कि कई बार कई अनुवाद, खास करके कुछ जगह पर, इसमें उतने अच्छे नहीं दिए हैं। खास करके यहां पर इस केस में यह कहता है वचन 5 में कि तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। मैंने आपको यह बताया था, स्वर्गदूत ये जो शब्द है ये तो हिब्रू शब्द है, एलोहिम से अनुवाद किया गया है। और एलोहिम वो ऐसा शब्द है जो कि पुराने नियम से हम देखते हैं कई बार इस शब्द का परमेश्वर के रूप में अनुवाद हुआ। यही शब्द यहां पर स्वर्गदूत के रूप में अनुवाद किया गया है। क्यों? परमेश्वर के रूप में क्यों नहीं किया गया? शायद हो सकता था, या कहिए जो अनुवादक, जिन लोगों ने बाइबल का अनुवाद किया, ये जो अनुवादक जिन लोगों ने अनुवाद किया और अनुवादकों को इसमें समस्या हो गई, उन्होंने कहा यदि हम यहाँ पर एलोहिम इस तरह से कहें, जैसे कि यहाँ पर इस शब्द का सही अनुवाद होता है परमेश्वर, तो इस तरह से पढ़ा जाएगा कि तूने उसे परमेश्वर से बिल्कुल थोड़ा ही कम बनाया है। अब ये तो मनुष्य को बहुत ज्यादा महत्व देना हो गया। परमेश्वर से थोड़ा ही कम है। क्या मनुष्य परमेश्वर से थोड़ा कम है? जानते हैं, इस तरह से ये बात उन्हें लगी कि ये सही नहीं होगी। इस पर विश्वास नहीं होता। मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के बाद में बस वही है। अब ये तो अजीब सी बात है। कई बार विश्वासी लोग ही, हर जगह के विश्वासी बिल्कुल हर जगह ऐसे ही होते हैं। हम इससे दुख उठाते हैं। हम भूतकाल में ऐसी कलीसिया में बैठे हैं जहां पर हमें बताया गया कि हम कुछ भी नहीं, हम केवल मिट्टी है, धूल है और बेकार के हैं, बिना मूल्य के हैं। हम बैठकर इन सारी बातों को सुनते रहें और इसके लिए आमीन और हालेलुया भी कहा। इसके बारे में विचार नहीं किया, कभी भी हमने सवाल नहीं पूछे। आपने कभी नहीं पूछा कि हम हर रविवार को यहाँ पर क्यों आते और आप हमें बस कहते हैं धूल और मिट्टी। जानते हैं, किसी ने इस पर सवाल नहीं किए। लेकिन आप यहाँ पर आते हैं रविवार के दिन और एक रविवार मैं आपको बाइबल से दिखाता हूं कि आप छोटे ईश्वर हैं, तो कहते मुझे लगता है ये गलत है। क्या तुम्हें नहीं लगता है? खुद को धूल और मिट्टी कहना कुछ नहीं, ये ठीक है। देखिए हम परमेश्वर के वचन से कितना दूर चले गए। लेकिन अगर हम आपको छोटे ईश्वर कहते हैं तो तुरंत ही आपके अंदर में थोड़ी सी संदेह की बात शुरू हो जाती है। आप सोचने लगते हैं मेरे प्रभु ये सब कुछ क्या है? ये तो नई तरह की शिक्षा है और ये तो जरूर कोई झूठी शिक्षा ही होगी। लेकिन रुकिए एक मिनट, क्या ये झूठा सिद्धांत है या फिर ये सच है? ये एलोहिम है और इसका अनुवाद परमेश्वर होना चाहिए। मुझ पर विश्वास नहीं तो दूसरे भी वर्जन पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत से लोगों के पास दूसरे वर्जन भी हैं। कुछ अनुवाद इस तरह से कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अनुवाद करते हैं। ये कहते हैं कि परमेश्वर से, क्योंकि वर्जन बाद में आए हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन उदाहरण के लिए, ये किंग जेम्स के बाद में आया है। रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन इन बातों को फिर से बता रहा था, कुछ बातों को जो कि झूठी है इन्हें पूरी तरह से बदलकर इसे बेहतर बना रहा था। यानी रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन इसी बात को इस तरह से अनुवाद करता है, फिर भी तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। अब यहां पर NAU अनुवाद को सुनते हैं, क्योंकि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, स्वर्गदूत से नहीं। NAS न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन ये कहता है फिर भी तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया, इस तरह से कहता है। मैंने 3 अनुवादों से पढ़ा है, लेकिन बहुत से इंग्लिश वर्जन्स हैं, खास करके इंग्लिश भाषा में बहुत से वर्जन्स हैं और बहुत से ऐसे वर्जन हैं जो बाद में आए हैं और ये सीधा इसे परमेश्वर के रूप में अनुवाद करते हैं। कहते ठीक है, अनुवाद करके परमेश्वर कहते, देखते क्या होता है। जानते हैं, इस तरह उन्होंने अनुवाद करके परमेश्वर कहा। और जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, ये संदेश बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। हिंदी में, अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं तो जाकर हेडफोन ले, ये वायरलेस हेडफोन है, आप उसे लगाएं तो हिंदी में सुन पाएंगे। ये तेलुगु में अनुवाद हो रहा है और तमिल में भी इसका अनुवाद हो रहा है। 3 भाषाओं में इस समय अनुवाद हो रहा है और हम चाहते हैं कि मलयालम में भी इसका अनुवाद करके दूसरी भाषाओं में लेकर आएंगे। ठीक है, तेलुगु अनुवादक मेरे पास में पिछले हफ्ते आए। जब पिछले हफ्ते मैंने इसके बारे में आपको बताया था, सभा के अंत में उन्होंने आकर कहा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इसे दिखाएं कि ये स्वर्गदूत नहीं लेकिन परमेश्वर है, इसे परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया।
और आप इसे बताने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी तेलुगु बाइबल में उन्होंने कहा ये इसी तरह से अनुवाद किया गया है, हम तो परमेश्वर से थोड़े ही कम बनाए गए हैं, ये कहता है तेलुगु बाइबल में। यह अनुवाद सीधा हिब्रू से किया गया है। तो बड़े साहस से इसे परमेश्वर कहाँ है। तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि हमें तो परमेश्वर से बस थोड़ा ही कम बनाया गया है। परमेश्वर से बस थोड़ा ही कम, बस इतना ही। इसके बारे में जरा सोचिए दोस्तों। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं, तो ये झूठी शिक्षा होगी, मैं सहमत हूं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप यीशु मसीह है, जीवित परमेश्वर के पुत्र जो क्रूस पर मरा, तो ये बकवास होगी। लेकिन मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस यही कह रहा हूं कि बिल्ली बिल्ली को उत्पन्न करते, कुत्ते कुत्ते को उत्पन्न करते, हाथी हाथी को उत्पन्न करते, परमेश्वर ईश्वर को बनाता है। इस तरह से आप छोटे ईश्वर हैं। जब मैं कहता हूं आप छोटे ईश्वर हैं, तो मेरा मतलब ये है आप तो परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर के जैसे बने हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। और आपको बनाया गया कि आप परमेश्वर के जैसे सारी बातों पर अधिकार रखें। आपको इस जीवन में अपनी परिस्थितियों पर राज्य करते जाना है। आप परमेश्वर जैसे बने हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता है। हम इसी तरह से बने हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं कि हम राज्य और अधिकार करें कि इस संसार की हर एक परिस्थिति के ऊपर, कि हम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति पर राज्य करते जाएं। हम इसी तरह से बने हैं। तो आप समझ लें, इस गड़बड़ी में ना आए। ये न सोचे कि ये खुद को परमेश्वर कह रहा है, ऐसा नहीं। मैं आपको परमेश्वर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप तो बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में ही हैं, वर्ग में परमेश्वर जैसे हैं, कि आपको छोटा ईश्वर कह सकते हैं। यही तो इसका सच में अर्थ होता है। तो बाइबल कहती है आप छोटे ईश्वर हैं। यहां सब छोटे ईश्वर हैं। अपने आसपास देखिए कितने छोटे ईश्वर यहां पर बैठे हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना अध्याय 5, और आज इसमें थोड़ा गहराई में चलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5 पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हम इसी के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर से जन्मा है। उत्पत्ति का नियम क्या है? सब जो है बस अपने समान उत्पन्न करते जाता है। यदि सब अपने जैसे उत्पन्न करता है, कुत्ते कुत्ते को, बिल्ली बिल्ली को और हाथी हाथी को उत्पन्न करते जाता है, और फिर यह कहता है कि तुम तो परमेश्वर से उत्पन्न हो, इसका मतलब यह है कि आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। आप तो स्वयं परमेश्वर के कोख से आए हैं। आप परमेश्वर के वचन के बीज में से आए हैं। जिस तरह से आपका जन्म हुआ है, जहां पिता ने बीज दिया है, आप मां की कोख से जन्म लिए हैं, उसी तरह से आप परमेश्वर से ही जन्मे हैं। अब यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप परमेश्वर के वर्ग के हैं, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय पाता है। मुझे पसंद है। ये तो कह रहा है क्योंकि तुम इस वर्ग के हो, परमेश्वर के जैसे हो, परमेश्वर ने तुम्हें उत्पन्न किया और तुम परमेश्वर से जन्मे हो, तो तुम जयवंत हो। आप तो उसी वर्ग के हैं, आप जयवंत होने वाले हैं। बस इसी बात से, इस सच्चाई से कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप हार नहीं सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकते। बस आप जयवंत ही हो सकते हैं। आप जयवंत हैं। सब लोग कहें मैं जयवंत हूं। यदि आप परमेश्वर से जन्मे हैं तो आप जयवंत हैं। कितने लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, नया जन्म पाए हुए हैं? यदि नया जन्म पाया है तो बाइबल कहती है आप परमेश्वर के वर्ग के हैं। उत्पत्ति का नियम यह कहता है कि सब कुछ अपने जैसे उत्पन्न करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने ही वर्ग के जैसे बनाया है। आप परमेश्वर के वचन के बीज से जन्मे हैं, परमेश्वर के वचन का वो अविनाशी बीज। जबकि आप उस बीज से जन्मे हैं तो आप तो जयवंत हैं। आप हार नहीं सकते, विजयी होंगे। आप में ये योग्यता है, ये स्वभाव है और क्षमता है, और आपके अंदर में योग्यता है। ये आपको दी गई है नए जन्म के माध्यम से। ये आप में है, आप में वास करती है, और आप अपने जीवन में जयवंत होंगे क्योंकि आप जयवंत व्यक्ति हैं। बस ये चित्र ले ले मेरे दोस्तों। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to
praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is.